हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आ चुका हूं आज देहरादून की वादियों में, सो दैट आई कैन गिव यू हाउ एक्चुअली टू ड्राइव इन हिमालयाज। कैसे आप जो है वो माउंटेन रीजन पे या घाट सेक्शन पे गाड़ियां चला सकते हो। एक प्रोडक्ट को आज लेंगे और उसके ड्राइविंग के बारे में बताएंगे आज की कैसी वो ड्राइव होती है। वो प्रोडक्ट के नाम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आज पहनी है ये स्लीपर्स। अब ये स्लीपर्स मैंने जानबूझ के पहनी है सो दैट आई कुड गिव यू अ कार लेसन। और आपको जब भी गाड़ी चलानी है वो कभी भी स्लीपर पहनकर नहीं चलानी, बिकॉज देयर इज अ रीजन। उसका रीजन ये है कि जब भी आप MG हेक्टर जैसे प्रोडक्ट को चलाओगे या किसी भी छोटी बड़ी गाड़ी को चलाओगे तो बहुत चांसेस हैं कि ये जो है वो मिसकम्युनिकेट हो जाए विद एक्सीलरेटर पेडल एंड विद क्लच और मे बी ब्रेक। तो इनको जो है वो उतारिए और आप पहनिए एक अच्छे बेहतरीन शूज जो आपकी पर्सनालिटी को भी एनहांस करें। तो आओ पीछे लेके चलता हूं आपको इसके बूट एरिया में। सो दिस इज द MG हेक्टर और आज इसको घाट सेक्शन में क्योंकि हम चलाने वाले हैं तो सबसे बेहतरीन चीज जो इसके बूट में है दैट इज वन टच। और ये ऊपर जो है वो उसी मालदेवता रोड पे अगर आप हल्का सा आगे चल के लेफ्ट टर्न लोगे तो देयर इज अ घाट सेक्शन। ये प्रॉपर घाट्स हैं एंड बहुत सारे कर्व्स हैं, ग्रूव्स हैं इस सड़क पे और बहुत सारे हेयर पिन बैंड भी हैं। तो आज चलते हैं इस गाड़ी को लेके हेक्टर को। इट इज द 2.0 लीटर डीजल इंजन जो कि एक्चुअली आपने यहाँ पर देखा है जीप की कार्स में, और जीप ने जो है वो इसी इंजन को बनाया, काफी डेवलप भी किया है एंड ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग SUVs में इस्तेमाल भी हुआ है। ये प्रोड्यूस करता है 170 PS की पावर एंड अच्छा 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। देखो, जब भी आप एलिवेशंस के बारे में बात करते हैं ना, जब एक एंगल पे रहती है, स्टीप हाइट रहती है, तो वहां पर इंजन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है एंड छोटे इंजन जनरली आपको जो है वो ट्रैक्शन लूज करते हुए नजर आएंगे। एक तो बॉडी टू वेट रेशियो की वजह से भी एंड एक आप देखोगे कि टायर टू वेट रेशियो भी। अगर टायर स्किनी है तो स्किड करेंगे एनी डे। इसके टायर जो है वो एक्चुअली में काफी ग्रिप आपको ऑफर करेंगे, आपको स्टेबल रखेंगे ऐसे खड्डेदार सड़कों भी जैसे ये अभी फिलहाल इसके अंदर आ रहे हैं। एंड एक एलिवेशन पे वो जो ग्रिप चाहिए होती है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। एंड द रीजन इज थोड़ी वेटेड भी है गाड़ी, तो वो ग्रेविटेशनल पुल नीचे लगने की वजह से वो ग्रिप मेंटेन रहती है, ट्रैक्शन बना के रखती है बॉडी इसकी, तो वो यहाँ पर आपको मजा जरूर दिलाएगी। राउंड द कॉर्नर्स आप जो है वो इसके अंदर ऐसा कोई बॉडी रोल फील नहीं करेंगे। एंड द ओनली रीजन इज ये मोनोकॉक चैसी के ऊपर बनी हुई है, दिस इज नॉट लेदर ऑन फ्रेम। अगर ये लेदर ऑन फ्रेम होती तो बॉडी रोल्स राउंड द कॉर्नर्स, राउंड द पिन्स काफी ज्यादा आप यहाँ पर महसूस करते हैं और वो इरिटेशन का जो है वो कारण भी बनता है, आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो यहाँ पर लूज होता। चलिए, ये तो बॉडी प्रोफाइलिंग के बारे में बात हो गई। अब जरा बात कर लेते हैं इस इंजन के बारे में। दोबारा से इसी टॉपिक को यहाँ पर जो है वो आएंगे, स्टीयरिंग के बारे में बात करेंगे, सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। जब हम माउंटेन्स में चलते हैं ना, इंजन जैसे कि मैंने आपको बताया वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि वहां पर पावर टू वेट रेशियो जो है वो आता है। पावर ज्यादा होगी और वेट ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा रेशियो बन के जो है वो आना चाहिए। मेरे हिसाब से 100 से ऊपर अगर आपका पावर टू वेट रेशियो है तो गाड़ी को कोई प्रॉब्लम जनरली नहीं आती है। तो अगर पावर टू वेट रेशियो इस गाड़ी का देखें तो मैंने कैलकुलेट एज ऑफ नाउ नहीं किया है, बट मुझे उम्मीद है कि ये 100 क्रॉस बहुत ईजिली करेगा। और इस इंजन को जो है वो जरा भी तकलीफ नहीं हो रही है दोस्तों ऊपर चलने में, क्योंकि ये 170 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज क्योंकि यहाँ पर 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन में इस्तेमाल कर रहा हूँ। जनरली लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं माउंटेन्स पे कि हमें ऑटोमेटिक लेना है या हमें जो है वो यहाँ पर मैनुअल लेना है। आगे देखो क्रेन आ रही है तो मुझे ऊपर चढ़ाना होगा। अब ये जो स्टीप है, आई बिलीव दिस इज समवेयर अराउंड 40 डिग्री की स्टीप, तो मैं काफी ऊपर तक चढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इट्स गोइंग एज स्मूथ एज पॉसिबल। मतलब मैंने ये देखिए क्लच से एंड एक्सीलरेटर पेडल से पैर हटा दिया है एंड स्टिल इट इज गोइंग लाइक हीरो। तो दिस इज सो गुड, बहुत स्मूथ इसका जो है वो आप एलिवेशन देखो, मजा आ रहा है मतलब इसको चलाने में। दिस इज एन एपिक मोमेंट राइट नाउ। ये और भी एंगल बढ़ गया, मतलब 40 से थोड़ा सा ऊपर मुझे जो है वो फील हो रहा है। देयर यू गो। अब थोड़ा सा जो है वो बैक कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बैक करना पड़ेगा वापस उसी जगह जाने के लिए। बट दैट इज अमेजिंग यार, मतलब जैसे जैसे आपको स्टीप मिलेगा तो ECU से जो है एक इंजन को सिग्नल जाता है कि भाई देखो यार यहाँ पे मुझे टॉर्क की जरूरत है, मुझे टॉर्क ज्यादा ऑफर करो। एंड जब टॉर्क ऑफर होता है तो गाड़ी जो है वो एक्चुअली में कॉन्फिडेंट हो जाती है एंड स्टीप को जो है क्रॉस करते हुए चला जाती है। जब ये 4x2 है, इट इज नॉट इवन 4x4। थोड़ा सा बैक कर लेते हैं।
हाँ तो गाइस मैं ये कह रहा था, ये जो इंजन है ना वो एक्चुअली जीप कंपास में भी आता है और वो 4x4 कैपेबल कार है, आप ऑलरेडी जानते हो। जीप मेरिडियन इज अ 4x4 कैपेबल कार, उसके अंदर भी सेम इंजन ऑफर किया गया है एंड सेम इज विद द MG हेक्टर, जबकि ये एक 4x4 कार नहीं है, 4x2 SUV है। यहाँ पर तब भी इस इंजन को जो है वो कोई परेशानी नहीं हो रही इसको 4x2 ड्राइव ट्रेन करने के बावजूद भी। तो यहाँ अगर आप देखोगे ना तो इंजन बिल्कुल भी ना ऐसे लेथार्जिक फील नहीं कर रहा है कि यार मुझे नहीं चढ़ना। ये देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि मैंने अभी सेकंड गियर पे डाल दी है, जैसे कि अभी मैं ऊपर चढ़ाऊंगा ना तो मेरे पास में ना शॉर्ट फॉल्स नहीं है ऑफ गियर रेशियो बहुत सुपर है। जो ट्रांसमिशन मैनुअल इसका बनाया गया है वो एक्चुअली में काफी कैपेबल बनाया गया है, जिसकी वजह से आपको ये रियलाइज होगा कि यार मेरे को डाउनशिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उसी पर्टिकुलर गियर पे काफी आगे तक जो है वो गाड़ी को चला सकता हूँ। देखो और भी ज्यादा स्टीप एंड और भी ज्यादा छोटे यहाँ पर जो है वो हम लोग रास्ते पे आ चुके हैं। अब आई डोंट नो ये कहाँ पर लीड करता है, बट किसी सुंदर जगह जाकर इसको रुकना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी जगहों पर जो है वो इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं। अब ये रास्ता ऊपर तक जाएगा। चलिए इंजन के बारे में बात करते हैं। 170 PS जो है वो एकदम आपके पास में फुट पे रेडी रहता है एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जैसे आप क्लच रिलीज करते हो तो आपको रियलाइज होता है यार मेरे पास में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टॉर्क है, तो ये इंजन इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो अगर आप माउंटेन पे इस पर्टिकुलर इंजन को खरीदना चाहते हो डीजल वन, यू कैन एक्चुअली गो फॉर इट। अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा और स्टीपर यहाँ पे माउंटेन्स पे और कोशिश करते हैं इसके और लिमिट्स को पुश करने की। अब क्योंकि ये 4x2 है तो हम बहुत ज्यादा जो है इससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तो जहां तक हमें लगेगा कि ये कैपेबल है जाने के वहां तक इसको लेके जाएंगे। अब देखो इसके सस्पेंशन के बारे में जरा बात कर लेते हैं। माउंटेन्स पे जो सस्पेंशन ट्रेवल है काफी अच्छा है, ऑब्वियसली आर्टिकुलेशन जो है वो यहाँ पर आप देखोगे ही। अब देखो इस पॉइंट पर अगर मैं आऊँ ना तो मुझे यहाँ पर जो है वो लेफ्ट साइड का कुछ नहीं दिख पा रहा है। अभी अगर मैं लेफ्ट साइड का देखूँ तो बहुत ज्यादा जो है वो विजिबल नहीं है, इसलिए मेरे अंदर ना एक डर रहेगा कि यार ऐसा ना हो कि हल्का सा आर्टिकुलेशन इसके सस्पेंशन में आ जाए, यहाँ से जो है वो टायर उठ जाए और इधर से जो है वो दबा रहे, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में मुड़ना है। तो लेट्स ट्राई अगर ये कैपेबल है ऑफ डूइंग दिस ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। अभी देखो बहुत अच्छा एलिवेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और यहाँ पे मैं कैमरा पे भी देख पा रहा हूँ कि इधर लेफ्ट साइड में रोड है। तो जो 360 डिग्री कैमरा है ये भी मुझे कहीं ना कहीं माउंटेन्स पे एंड क्लस्टरफोबिक जगह पे एक रफ आइडिया दे रहे हैं कि कहां से आपको अपनी गाड़ी निकालनी है। तो ये जो कैमरा रिप्रेजेंटेशन है अमेजिंगली ट्यून्ड बाय MG हियर, आई विल एक्चुअली अप्रिशिएट, क्योंकि यहाँ पे कैमरा क्वालिटी अगर आप देखोगे तो ग्रेन्स काफी कम है, जबकि यहाँ पर लाइट जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है। 3D व्यू भी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। अभी मैं 2D पे स्विच किया हुआ है, मैं 3D पे आपको दिखाता हूँ। देयर यू गो विद द 3D। अब मुझे पता है राइट साइड में भी एक टर्न है, लेफ्ट साइड में भी टर्न है एंड MG जो है वो कुछ इस तरीके से खड़ी हुई है। तो अभी चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आता है हिल असिस्ट भी। तो ये देखिए मैं ब्रेक पेडल से जैसे ही पैर हटाऊंगा भी तो ये 3 सेकंड के लिए पीछे नहीं जाएगी एंड अब ये जाने लग गई, तो मुझे यहाँ पे ब्रेक करना होगा अगेन। अब मैं ब्रेक लीवर से दोबारा जो है वो पैर छोड़ूंगा तो देखना 3 सेकंड के लिए पीछे नहीं जाएगी। तो मैं छोड़ता हूँ 1 2 3 4, तो ये देखिए 4th में पीछे जाने लग गई। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले गियर में डालते हैं एंड क्योंकि ये पीछे नहीं जाएगी तो मुझे फियर ही नहीं करना है किसी भी चीज का कि यार पीछे खड़ी हुई गाड़ियां, पीछे खड़े हुए लोग मेरे से जो है वो हिट ना हो जाए 3 सेकंड तक। उसके बाद तो आप क्लच इजीली छोड़ ही सकते हैं। देखिए अमेजिंग, मतलब बहुत सुपरबली एंड बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में मैंने इसको यहाँ पर जो है वो इजीली निकाला है। DRVM एक सर्टेन स्पीड तक जो है वो आपको असिस्ट करता रहेगा, 3D जो है वो यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन देता रहेगा, लेकिन उसके बाद में ऑब्वियसली वो जैसे ही आप स्पीड क्रॉस करोगे तो वो यहाँ पर जो है वो बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर आ चुके हैं हम और भी ज्यादा एलिवेटेड पार्ट पे। अगर आप यहाँ देखें तो खड्डेदार सड़कें हैं, इसके सस्पेंशन सब एब्जॉर्ब कर लेती है, इसके सस्पेंशन में कोई परेशानी नहीं है। मतलब आई एम रियली हैप्पी कि ये सस्पेंशन सेटअप जो है वो यहाँ पर MG हेक्टर के अंदर एक्चुअली में इस्तेमाल किया गया। ये ना केवल हाईवेज पे स्टेबल रखेगा आपको, बट आपको खड्डेदार सड़कों पे कहीं एलिवेशन अगर ज्यादा है वहां पर भी जो है वो आपको स्ट्रांगली यहाँ पर जो है वो पकड़ के रखेगा, ग्रैब करके रखेगा। अब जरा विजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखो विजिबिलिटी एक्चुअली इस गाड़ी की जो है ना काफी अच्छी है। राउंड द कॉर्नर्स आप देखें, ए पिलर जो है वो काफी थिन है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मोटा सा ए पिलर दे दिया हो जिसकी वजह से आपके जो है वो कर्व्स पे, अगर आपके पास में एक डीप कर्व है आपको जाना है तो वो जो है वो यहाँ पर व्यू ऑब्स्ट्रक्ट करे, ऐसा नहीं होगा। जैसे आगे कट है राइट साइड में तो ऐसा नहीं है कि ये जो है वो मुझे परेशान कर रहा हो, इसके पिलर जो है वो मुझे परेशान कर रहे हो, तो वहां पर कोई समस्या नहीं है। नीचे देखिए, डीप डाउन देखिए, अभी जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार ये कितनी नीचे जो है वो सड़क है। तो अगर मैं देखूं तो अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद में मेरा बोनट जो है वो कंप्लीटली विजिबल है, जिसकी वजह से रोड मुझे समझ में आती है कहां पर मुझे जो है वो कट करना है। अब यहाँ अगर आप स्पेस देखोगे तो केवल मेरी गाड़ी तक का ही स्पेस है, कोई और गाड़ी जो है वो साइड से नहीं क्रॉस कर सकती है। मुझे थोड़ा फुटपाथ एरिया पे जो है अपनी गाड़ी लगानी पड़ेगी, तो उस हिसाब से इट इज हैविंग गुड व्यू। एंड मुझे लगता है कि मैंने एक नई लोकेशन भी यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट कर ली है।
बहुत अच्छी लोकेशन मुझे तो ये जो है वो घूमने में यहाँ पे लग रही है। अमेजिंग प्लेस। आप जब भी घाट सेक्शन पे चला रहे हैं या कभी भी आप जो है वो ऐसे एरिया में चला रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे कट्स हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ द स्पीड। वहां पर आपको स्पीड ज्यादा नहीं रखनी है, कम से कम स्पीड जो है वो आप यहाँ पर मेंटेन करें, कम से कम जो है वो आप यहाँ पर स्पीड को लेके रखें अपनी गाड़ी के साथ में। कोशिश कीजिए कि 20-30 की स्पीड के आसपास जो है वो चलती रहे। अभी जैसे कि मैं 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हूँ, तो इतनी स्पीड जो है वो काफी ठीक रहती है। देखो क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, और लोग जो है वो इसका ऑटोमेटिक खरीदने में थोड़ा सा कतराते हैं। अब उसका ना मेन रीजन एक ये है क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसका एक्चुअली में फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, स्पेशली इन पेट्रोल। अगर आप पेट्रोल में इसका ऑटोमेटिक खरीदते हैं तो बहुत ज्यादा वो आपको जो है वो पॉकेट पे हार्ड पड़ने वाला है यहाँ पे। लेकिन अगर आप डीजल खरीद रहे हो तो मैनुअल जो है वो आपके लिए काफी अच्छा सौदा है, क्योंकि ये आती ही मैनुअल में है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में डीजल में नहीं ऑफर की गई है। रडार असिस्ट आपको यहाँ पर जो है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलता है, एंड हिल्स में आप रडार जो है वो डीएक्टिवेट करके रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पत्ते या कुछ छोटा सा कुछ इस तरीके का पार्ट जो है वो रडार सेंस कर लेगा और अननेसेसरी की ब्रेकिंग करेगा, जिससे आपको इरिटेशन हो सकती है, या पीछे वाले अचानक से जब ब्रेक लगेंगे तो पीछे वाले के साथ में भी एक्सीडेंट होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो वहां पर आप डीएक्टिवेट करके ही यहाँ पे जो है वो रखें। चलिए गाइस, अब इसका बूट जरा बता देता हूँ। देखो इसका बूट वन ऑफ द बेस्ट है इस सेगमेंट में। 5 सीटर में इतना ज्यादा बूट जो है वो ऑफर नहीं किया जा रहा। 587 का ये जो बूट है वो काफी है फॉर कैरिंग 4 पीपल्स लगेज। आप यहाँ पे 4 से 5 सूटकेसेस बड़े आराम से रख सकते हो। अगर आप केबिन जैसे सिटी में रह रहे हो, ये हिमालयन रेंजेस पे रह रहे हो या घाट सेक्शंस में रह रहे हो, नीचे अगर हम बात करें महाराष्ट्र साइड, तो ये गाड़ी आपके लिए बनी हुई है। अगर आपका मन करता है कि ओकेजनली आप ट्रिप पे जाओ, अपनी फैमिली को लेके जाओ, तो इसकी स्पेस से आप काफी जो है इंप्रेस यहाँ पर होने वाले, क्योंकि कहीं पर भी कोलिशन या शोल्डर रब की जो है वो आशंका नहीं है यहाँ पर। अगर आप पैसेंजर साइड भी बैठे हो, पीछे भी आपके पास में एम्पल स्पेस बैठते हैं। अगर आप 5 लोग भी बैठ रहे हो उसके अंदर, तो भी आप बहुत कंफर्टेबली लॉन्ग ड्राइव्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड द बूट स्पेस इज एक्चुअली गुड। फीचर लिस्ट इसके अंदर बहुत सारी, कुछ चीजें इरिटेटिंग भी है, जैसे कि इसका एयर कंडीशनिंग यूनिट जो है जब आपको यहाँ से कंट्रोल करना होता है तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ आपको थोड़ा मतलब अनप्रैक्टिकल सा फील होता है, मतलब वो फीलिंग नहीं आती अनलेस आपके पास में वो फिजिकल बटन्स ना हो। तो वो समस्या जरूर है इस टैबलेट के साथ में। नाइट ड्राइव रिव्यू में भी थोड़े से इश्यूज हैं। अगर आप गाने चलाना चाहते हो तो स्क्रीन हमेशा ऑन रहेगी, या कुछ इस तरीके से अगर आप मैप चलाना चाहते हो तो बहुत बड़ी स्क्रीन जो है वो मैप की आती है, जिससे आंखों में जो है वो रोशनी लगती है, जो कि रात के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो जाता है। यही रीजन है कि जब आप ओईएम्स को देखते हो तो जब भी आप लाइट जलाओगे तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। नो डाउट इसकी ब्राइटनेस कम होती है, लेकिन कर्व सर्फेस ज्यादा होने की वजह से वो चुभती थोड़ा ज्यादा अमाउंट में कंपैरेटिव इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियां। जनरली आपने देखा हो स्क्रीन जो है वो इस तरीके की होती जा रही है कंपैरेटिव टू इस तरीके की। तो इस तरीके से ब्राइटनेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टली माउंटेड हो जाती है। ये वर्टिकली माउंटेड है एंड एक ही पैनल का है, पार्ट बन जाती है।